बेटा जल्दी जल्दी निकालिए अदर बुक्स। पैटी कैश बुक हमने लास्ट क्लास में की थी। अब हमें समझना स्टार्ट करना है अदर बुक्स को। ठीक है, जल्दी से हेडिंग डालो अदर बुक्स। देखिए बेटा, हेडिंग डालो अदर बुक्स। अदर बुक्स। बेटा इसका नाम अदर बुक्स क्यों है, पहले तो हम ये सीख लेते हैं। अदर बुक्स क्यों है? कैश बुक के अलावा जो दूसरी बुक है वो है ये। ठीक है, तो एक तो हो गई हमारी कैश बुक, कैश बुक के अलावा दूसरी बुक है इसलिए नाम है अदर बुक्स। अब सुनिए कौन कौन सी बुक्स इसमें हमें करनी है। ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है, ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है। सबसे पहले हम करेंगे परचेज बुक, फिर करेंगे सेल्स बुक, क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं। फिर करेंगे परचेज रिटर्न बुक, फिर करेंगे सेल्स रिटर्न बुक, और लास्ट में करेंगे जर्नल प्रॉपर। तो अब परचेज रिटर्न बुक कब बनती है? ये बनती है बेटा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के केस में, जब हम गुड्स खरीदते हैं नगद तब बनती है ये, नहीं तो नहीं बनती। अच्छा, सेल रिटर्न बुक कब बनती है? ये बुक बनती है बेटा क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के केस में। कब बनती है ये? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के केस में, जब हम सामान उधार खरीदते हैं। परचेज रिटर्न बुक कब बनती है? ये बनती है बेटा क्रेडिट परचेज रिटर्न के केस में, जब गुड्स रिटर्न होते हैं। और सेल रिटर्न बुक कब बनती है? ये बनती है क्रेडिट सेल्स रिटर्न के केस में। और आखिरी बच गया जनरल प्रॉपर। ये कहां आता है? ये बची खुची एंट्रीज होती है, एंट्रीज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, रिकॉर्डेड हेयर। ठीक है, जो एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती वो कहां रिकॉर्ड होती है? जनरल प्रॉपर में। तो फटाफट से नोट कर लो जल्दी, यू आर लेट। जल्दी जल्दी नोट करो, वेट कर रहा हूं। क्योंकि कैश वाला कैश बुक में आ गया। जल्दी जल्दी करिए, वेट कर रहा हूं। ऑनलाइन कितने बच्चे देख रहे हैं जरा ये भी चेक कर लें, कोई फायदा हो भी रहा है। हाँ, 3-4 बच्चे हैं। बेटा थोड़ा ना स्पीड में करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं फटाफट से कराता जाऊंगा। अनलिस्टेड होती है वो, लिंक के थ्रू ही आएगी। वो लाइव है, वो लाइव है। चलो बेटा फटाफट ध्यान दो। बातें बंद करो, शुरू करते हैं। डन, ये वाला हो गया। जल्दी जल्दी करो, वेट कर रहा हूं।
जल्दी जल्दी करो, इसको कहीं ऐसे प्लग इन कर दूं। बेटा नगद सामान बेचना कहाँ आता है, कौन सी बुक में आता है बताओ? कैश बुक। अगर यही सब चीजें कैश में होती, कैश ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वो कहाँ आती हैं? कैश बुक। बेटा बातें नहीं, ध्यान इधर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान बोर्ड पे दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लो, अच्छा टॉपिक है इसलिए ध्यान बोर्ड पे दो। देखिए अगर आपका ये हो जाए तो मुझे आगे कराना है, ध्यान इधर चाहिए सबका। शुरू करूं? शुरू करूं? देखो, तो अब जरा जल्दी जल्दी बताना, हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कौन सी बुक? परचेज बुक। फिर करेंगे, और ये दोनों सेम है, अगर आपने एक चीज बनानी सीख ली सारी बना दोगे, सारी खुद कर दोगे, इतना आसान चैप्टर है ये। हाँ बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है? तो ये मैं आगे शुरू कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। अब पहले फॉर्मेट देख लो एक बार, फॉर्मेट देख लो। लिखेगा अभी कोई नहीं, क्योंकि समझ समझ के लिखना पड़ेगा। बेटा पहला कॉलम हमारा डेट के लिए बनेगा, दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का बनेगा, फिर एक छोटा सा कॉलम बनेगा, हाँ परचेज बुक का फॉर्मेट बना रहे हैं। बेटा ध्यान सबका इधर चाहिए, नोट अभी मत करना, प्लीज ध्यान देना। देखिए सबसे पहला कॉलम हमारा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर। अच्छा इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट देखो, हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखी थी, ध्यान देना, हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखी थी, क्या कैलकुलेशन सीखी थी? सबसे पहले क्या लेते हैं हम, जरा याद दिलाना, इसमें से क्या माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस होता है। बेटे बातें नहीं, ध्यान इधर दो बोर्ड पे। तो ट्रेड डिस्काउंट में से हम क्या माइनस, सॉरी लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद हमारी कौन सी वैल्यू आती है? परचेज कॉस्ट या फिर सेल्स वैल्यू। बेटा इसके अंदर अब हम प्लस करेंगे जीएसटी, इनपुट या आउटपुट, जीएसटी इसके बाद प्लस होगा, और इसके लास्ट में जो कुछ बचा कुचा होगा उसके अंदर हम अदर एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। तो लास्ट में हमारा इनवॉइस प्राइस निकलेगा, लास्ट में जो निकल के आएगा ये आता है इनवॉइस प्राइस, ये होता है बेटा इनवॉइस प्राइस। और इससे आसान कुछ नहीं है। आपके पास नोट्स नहीं है? नोट्स तो यहां भी नहीं है शायद, मेरे को याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर करवा दूंगा। देखना, या तो जाते हुए देख के जाना, एक आधा पड़ा होगा। चलो अब जरा ध्यान देना सारे, सबका ध्यान इधर चाहिए भाई, बातें नहीं। जय ध्यान दो बोर्ड पे, और रिकॉर्ड भी हो रहा है ये। मैं क्योंकि थक गया इसलिए बैठ गया, नहीं तो पहले मैं खड़े होकर पढ़ा रहा था। चलो देखो, अभी 1 घंटा और पढ़ाना है तो इसलिए मैंने सोचा बैठ ही जाओ, पैर दर्द हो रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन इधर ध्यान दो, यहां तक हम पहले कैलकुलेशन कहां पे करते थे ये हमने जर्नल में भी सीखी है। इसके बाद बस ये 2 पॉइंट हो गए, ये ना कैलकुलेशन आप नोट कर लो कहीं पे भी, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये कैलकुलेशन नोट कर लो, क्योंकि यही कैलकुलेशन हर बार होगी। कैलकुलेशन ऑफ, लिख लो इसके ऊपर, इनवॉइस प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस, इसको लिख लो जल्दी जल्दी। इस कैलकुलेशन को कहीं भी नोट कर लो, कहीं पे भी।
साइलेंट करो फोन, किसका है? कौन है नालायक? जल्दी जल्दी लिखो। म- मैं आया तो फोन छीन लूंगा, जिसका भी है। तो साइलेंट करो उसको, या स्विच ऑफ कर दो। हो गया, आगे बढ़े। देखिए आगे। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दो। ध्यान देना सारे अब। ये हटा रहा हूं। फॉर्मेट इसी के हिसाब से बनेगा। इन द बुक्स ऑफ परचेज बुक। बस एक आपने सीखना है, एक कोई भी एक अगर आपको आ गया तो आप कर लोगे। अब बताओ, परचेज बुक में यहां पे आएगा इनवॉइस नंबर, ठीक है। एक कॉलम आता है एलएफ का, वो मैंने अभी इरेज कर दिया। डिटेल्स, यहां पे आ गया परचेज कॉस्ट, यहां पे आ गया जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, यहां पे आ गया अदर एक्सपेंस, और यहां पे आ गया टोटल। अब ये बताओ, ये पॉइंट कहां से आया? ये जो कैलकुलेशन लिखवाई है यहीं से आया, देखो। परचेज कॉस्ट, जीएसटी, तीन होते हैं इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अदर एक्सपेंस, टोटल, इनवॉइस प्राइस, फाइनल। ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको लिखवाया ये यहीं से आया है, बताओ, ठीक है। अब जरा फॉर्मेट पे आते हैं, एक मिनट फॉर्मेट दिखा देता हूं आप लोगों को। ये रहा हमारा, मैंने कहा ना एलएफ का कॉलम मैंने हटा दिया, तो एक मिनट ये आपको दिखा देता हूं, इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट दिखा देता हूं। देखिए, मैंने बोला ना एलएफ का कॉलम मैंने हटा दिया, स्पेस चाहिए था थोड़ा। आप चाहो तो बना सकते हो, आपकी मर्जी। ये लो, यहाँ पे मैं खींच भी दूंगा। यहाँ पे अगर चाहो तो छोटा सा बना दो, काम कोई है नहीं इसका। एलएफ का छोटा सा कॉलम बना सकते हो चाहो तो, ठीक है। डिटेल वाले में ही एलएफ का कॉलम बना दिया हमने, किसी काम का नहीं है, ब्लैंक छोड़ने हैं दोनों कॉलम, तो इसलिए मैं सोच रहा था स्क्रिप्ट ही कर दूं। अब देखो जरा, स्टार्ट करें? हेलो, जल्दी बोलो। शुरू करें? ये हमारा फॉर्मेट आपके नोट्स में दिया हुआ है, तो फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, कैसे कैलकुलेशन जो कर रहे हो वही फॉर्मेट है। तो अब जरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए ना बातों पे ध्यान ना दें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुको। हम्म, बुक कहाँ गई, बुक कहाँ गई? ये रही बुक। अदर बुक, अदर बुक, अदर बुक। पेज नंबर बताना एक बार। हाँ बेटा, ध्यान दो, ठीक है। बेटा मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान दो। नोट्स में निकाल लो, सबके पास नोट्स हैं। क्वेश्चन 23 मैं करा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने कराना है, इसमें दो तीन क्वेश्चन आपने करने हैं, इसलिए ध्यान इधर चाहिए सबका। ये लो, ये सबके पास नोट्स हैं, ये निकाल लीजिए क्वेश्चन। एक मिनट में विजिबल कर रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन, निकालो। ये क्वेश्चन बेटा कब आया था देखो,
दिल्ली, दिल्ली कौन सा? 2020 विजिबल है सबको, देख लो। स्टार्ट करें? ठीक है, शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान देना, किसी के पास कोई आइडिया? बेटा ध्यान इधर, होमवर्क अभी आराम से चेक करूंगा, प्रसाद बाद में मिलेगा। होमवर्क नहीं था? पिछली क्लास में तो था, तो पिछली क्लास का ही चेक करना बेटे। अब जरा जल्दी से इधर देखो और फटाफट बताओ। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे, बोर्ड पे। हेलो, पीछे बातें नहीं, ध्यान इधर। अब एक एक करके क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे। पहले तो इतना बताओ, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ेंगे, स्टार्ट बाद में करेंगे। बताइए हमें क्या बनाना है, किसकी बुक में, कहाँ का रहने वाला है ये? दिल्ली का। अब आप मुझे बताओ, हमें बनानी है परचेज बुक, मैसर श्रीधर, और ये कहाँ का रहने वाला है? अब श्रीधर, ये वर्ड बताओ ये क्या है? इलेक्ट्रिकल, यानी ये किस चीज का बिजनेस कर रहा होगा? ओके, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल्स में सब आ जाते हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब जो है, जैसे आप एक शोरूम में देखते हो। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन रीड करेंगे, आंसर बाद में करेंगे, पहले बताओ। सामान खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? क्या उधार सामान खरीद रहा है? तो यानी बोर्ड पे देखते जाओ ध्यान से, बाद में अंडरलाइन कर लेना। बताओ, उधार सामान खरीद रहा है यानी कौन सी बुक में आएगा? परचेज बुक में। उधार सामान खरीदना परचेज बुक में आता है। अगला बताओ, सामान खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? अमर से। उधारी खरीद रहा है, कौन सी बुक में आएगा? परचेज बुक। सामान खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? उधार खरीद रहा है, कौन सी बुक में आएगा? परचेज बुक। सामान खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? रामा। कैसे खरीद रहा है, तो ये कौन सी बुक में आना चाहिए? हमें कौन सी बनानी है? परचेज, यानी हम इस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखेंगे। अब आप बताओ, चार में से कितनी ट्रांजैक्शन लिखनी है? अच्छा, मान लो इसी के अंदर एक पॉइंट दिया होता 20 मई, और उसमें लिखा होता 10 चेयर्स खरीदी, 10,000 ईच। अब आप बताओ, क्या ये पॉइंट आना चाहिए? ऑन क्रेडिट खरीदी, 10 चेयर्स खरीदी, उधार सेम पॉइंट दिया होता और ये लिखा होता 10 चेयर्स खरीदी उधार। बताइए क्या ये अदर बुक्स में आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? बताओ, आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए बताओ? बिजनेस बेटा आपका किसका है? आपका बिजनेस इलेक्ट्रिकल का है, तो आपके लिए गुड्स हैं क्या बेटा? बताओ। ओनली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपके लिए गुड्स हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और खरीदते हो, वो आपके लिए गुड्स नहीं है, बल्कि वो आपके लिए क्या है? और असेट्स भी इसके अंदर नहीं आती। इसके अंदर सिर्फ क्या आता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे, पहले पॉइंट समझ आ रहा है? बताओ, इसके अंदर सिर्फ क्या आता है? उधार। वो भी उधार क्या खरीदना? सामान। अगर मैं नगद खरीद रहा हूं तो क्या आएगा? अगर मैं कोई असेट्स खरीद रहा हूं तो क्या आएगा? सिर्फ क्या आएगा? उधार, गुड्स खरीदना। बताओ, ठीक है? तो अब शुरू कर सकते हैं क्या? सबसे पहले आप लोग ट्रांजैक्शन देख के मुझे बताते जाना, थोड़ी ना हेल्प करना। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। अब जरा देखना, यहां से विजिबल है ना? अब मैं यहां लिख लूंगा आराम से। बताओ, 2019 1 मई, फर्स्ट में हमने क्या करा? बताओ, मैं यहां नाम लिख रहा हूं, उसके बाद मैं जूम कर दूंगा वापस। मैसर्स तापसी कहां की रहने वाली है? दिल्ली। मैं वापस जूम कर रहा हूं, ध्यान दो। मैसर्स तापसी दिल्ली की रहने वाली है, यहां मैंने खींच दी लाइन, इसके नाम को कर दिया अंडरलाइन। बेटे बातों में जो लगे हैं ध्यान दो उधर। इसकी लाइन को मैंने क्या कर दिया? अंडरलाइन। तो मैसर तापसी कहां की रहने वाली है? जल्दी बोलो। दिल्ली की। अच्छा, अब इसने सामान खरीदा, 3 टेलीविजन, 4 फ्रिज। अब यहां लिख देते हैं हम 3 टीवी एट द रेट कितना है? 3 टीवी 20,000 ईच, 20,000 ईच। कितने का ईच? 30,000 ईच। अब आप बताओ, क्या आप ये अमाउंट एज इट इज कॉपी कर सकते हो क्या? कोई कष्ट कॉपी करने में है क्या? कॉपी करने में कष्ट है? अरे नालायक को, यहां से अमाउंट कॉपी किया, 3 टीवी 20,000, 4 फ्रिज 30,000। बताओ, कोई कष्ट है क्या?
अब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या इसमें कोई कष्ट है? तो 3 टीवी 20,000 के, तो कितने के हो गए? 60। 4 फ्रिज 30,000, तो कितना हो गया? 1 20, 12,000 का से टोटल कितना हो गया? 180। अब बेटा क्या कह रहा है, इस पे क्या लगाना है जरा पढ़ना। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट? जीएसटी बाद में लगेगा, पहले ध्यान से देख लो। अब इस पे हम लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन कह रहा है तो लगाओ, क्वेश्चन बोलेगा तो बात मानो। कितने परसेंट? 10%। अब सबको पता है 10% कितना आएगा? 18। माइनस करके क्या आ गया? 1। बेटा माइनस करके कौन सी वैल्यू आती है हमारी? परचेज कॉस्ट या सेल वैल्यू। अब बेटा इस पे मैं लगाऊंगा टैक्स। अब जरा जल्दी से इधर ध्यान दे दो सारे फटाफट, वरना गड़बड़ करोगे। दिल्ली का बंदा दिल्ली से सामान खरीद रहा है, दिल्ली का पर्सन दिल्ली से सामान खरीद रहा है, तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। टोटल 18 दिया है, तो आधा आधा कितना करोगे? 9 9। तो अब बताओ, दिल्ली का बंदा दिल्ली से सामान खरीद रहा है, इनपुट सीजीएसटी @9%, इनपुट एसजीएसटी @9%। अब यहां पे थोड़ी से कष्ट होता है बच्चों को। 162 9%, ये आएगा 14580। 14580 हो गया बेटा। ये जो वैल्यू थी इसका 9% टैक्स लगा दिया। 99%। ऐसा क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, देखो इसके लिए बेटा जीएसटी की वो क्लास पिछली वाली लेनी पड़ेगी ना, जो, हाँ वो क्लास घर पे जाके जरा लो, उससे पता चलेगा। तो अब बताइए बेटा, तो जीएसटी कितने परसेंट था? 18। इस चैप्टर में नहीं, आगे भी रहोगे अगर वो क्लास नहीं ली तो। स्टार्टिंग की 40 मिनट्स की क्लास बोली थी लेने के लिए। अब बताइए जल्दी, 18% जीएसटी लगा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। जरा बताओ कितना? 9%। अभी आ गया। अच्छा इसके अलावा कुछ और बोल रहा है, कह रहा है लाने ले जाने में भाड़ा भी लग गया, कितने रुपए? तो मैं इसमें एंड में प्लस कर दूंगा फ्रेट। कितने रुपए? 500। तो फाइनल इनवॉइस प्राइस कितना आ गया बोलो? इनवॉइस प्राइस फाइनल हमारा कितना आ गया? सबको जोड़ के बताओ। 162 प्लस 14580 प्लस 14580 प्लस 500, ये आ गया बेटा 191600 शून्य शून्य। ये आ गई वैल्यू, ध्यान दो। अब ये कैलकुलेशन कौन सी है जरा ध्यान से देख के बताओ। ये कैलकुलेशन यही है जो मैंने इसके नीचे लिखवाई थी, ये वाली कैलकुलेशन ही तो है, देखो ध्यान से देखो सेम है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, फटाफट से ध्यान से देखना इधर, वरना गड़बड़ करोगे। बताओ ये पहली एंट्री हो गई। अब हमने इसका टोटल कर दिया, ये डब्बा क्लोज कर दो कि ये पॉइंट हमने कर लिया है, डब्बा क्लोज। अब यहाँ वैल्यू बांट दो। बताओ परचेज कॉस्ट कितनी थी? 1620000। इनपुट सीजीएसटी को इस डब्बे में डाल दो, इनपुट एसजीएसटी को इस डब्बे में डाल दो, अदर एक्सपेंस को उसके डब्बे में डाल दो, और टोटल को टोटल के डब्बे में। एनालिटिकल पेटी कैश बुक पड़ी थी? हेलो, इस वैल्यू को निकालने के बाद हम क्या करते थे? बाइफरकेट करते थे। यहां भी वही कर रहे हैं भाई, इस लाइन के ऊपर ऊपर कहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इस ये जो लाइन खींची है इसके ऊपर कहीं भी बाइफरकेट कर सकते हो। तो अब बताइए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इधर देखो, दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट में। अगला पॉइंट बताओ, अगली डेट क्या है? आपसे पूछूंगा, बताओ। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ध्यान से देखते जाओ। एक क्वेश्चन तसल्ली से देख लो, उसके बाद आप लोग खुद ही कर दोगे। ये फालतू के आईएफ के कॉलम है, आईएफ और एलएफ वाले, इनवॉइस नंबर और एलएफ के। बेटा ध्यान दो, हेलो, अगली डेट बोलो। हाँ, बोर्ड पे ध्यान, अभी भी कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं। मैं अभी आके बोर्ड पे कर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करवा दूंगा तो पता चलेगा। ध्यान दो, 9th में देखो, कह रहा है बॉट गुड फ्रॉम मेसर्स अमर। अब ये कहाँ का रहने वाला है? बेंगलुरु। दिल्ली के अंदर है या दिल्ली के बाहर है? तो टैक्स कौन सा होगा? अब जरा बताना, लिखते हैं पहले तसल्ली से, इज्जत के साथ नाम लिख दो उसका। 9 मई मैसर्स अमर। बेंगलुरु, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब बताओ क्या खरीद रहा है? 5 वॉशिंग मशीन 35,000, 5 पंखे 10,000, लिख दो।
बेंगलुरु। 5 वॉशिंग मशीन बताना कितने की? 35,000। और 5 पंखे कितने के? अब जरा ध्यान देते जाओ, बताओ कितना आएगा? 35 5 जा, और ये कितना आ गया टोटल बताओ? ये आ गया टोटल। ये हमारा, अब जरा ध्यान दो। अब बेटा दिल्ली का बंदा दिल्ली के बाहर से खरीद रहा है तो इनपुट कौन सा लगेगा? लेकिन इसमें ट्रेड डिस्काउंट है क्या, जरा देखना। ट्रेड भी है, पहले ट्रेड माइनस करेंगे फिर जीएसटी टैक्स लगेगा, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट। सुनो, ध्यान दो ध्यान दो, पहले ट्रेड माइनस होगा फिर टैक्स लगेगा, सेम वही सिस्टम चलेगा। लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 22,500 डिस्काउंट गया। कितना अमाउंट बच गया? ये हमारा आ गया परचेज कॉस्ट। बताइए, तो ये वैल्यू है हमारी 225,000। इसमें से 22,500 माइनस हो गया 20,000, 2,25,000 बच गया। अब बताओ ये जो वैल्यू आई है इस पे टैक्स लगा दो। अब दिल्ली का बंदा दिल्ली के बाहर से टैक्स सामान खरीद रहा है तो कौन सा टैक्स लगेगा? इनपुट आईजीएसटी। कितने परसेंट? 18%। अब यहीं पे बच्चा फंसता है, 18% वैल्यू इसकी निकालने में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो ये आ रहा है 36,450, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जरा ध्यान दो, इसके बाद कोई अदर एक्सपेंस है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है, फ्रेट व्रेट कुछ नहीं है। तो टोटल करके बताइए कितनी वैल्यू आ गई, ग्रैंड टोटल। यही हमारा क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस। बताइए टोटल करके कितना आएगा? ये आएगा 238950, ये आ गई वैल्यू। अब इसका क्या करें बताओ? अब इसको तोड़ दो, बाइफरकेट कर दो। परचेज कॉस्ट को यहां लिख दो, आईजीएसटी को आईजीएसटी वाले डब्बे में लिख दो, और इनवॉइस प्राइस को इनवॉइस प्राइस के डब्बे में लिख दो, टोटल के टोटल वाले डब्बे में। बताओ जरा जल्दी। बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, बस एक कैलकुलेशन के बेसिस पे करना है। अब सुनो, बच्चे को एक डाउट होता है ये किस पे वैल्यू निकाल रहे हैं। ये 10% बताओ किसका होगा इस टोटल का? फिर ये जो आया ये 18% किसका होगा? ये जो आया इसका। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, एक बार एक क्वेश्चन खुद करने की देर है, सारे खुद ही कर दोगे इसके। अब बताना इसके बाद और कौन सी डेट है? आपके पास नोट्स है तो आपको ऐसे ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट देख सकते हो। बताओ मई 15 10 जूसर खरीदे, कितने के? 15 में 10 जूसर। अरे किसका, किससे खरीदा? ओके, मैसर्स गोयल, दिल्ली। इससे खरीदे 10, कितने जूसर? 8,000 ईच। बेटा ध्यान दो, रुपए 8,000 ईच, तो कितने का सामान खरीदा? इस पे कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट है क्या? सीधा जीएसटी। अब बताओ दिल्ली का बंदा दिल्ली से सामान खरीद रहा है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 99%, तो 7,200 7,200। बताइए बेटा, सबका ध्यान इधर चाहिए। अदर एक्सपेंस है क्या क्वेश्चन में? ओहो, कार्टेज को बोला फिर। पैकिंग चार्ज, पैकेजिंग या पैकिंग? कितना? 400। लो भाई, इनवॉइस प्राइस कितना होगा? कितना? मैं कर देता हूँ, रुको। 80,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 प्लस 400, 94,800। ये आ गया बेटा 94,800। अभी बेटा बोर्ड पे कराऊंगा, कोई बात नहीं, कर लो बातें। ये कितना आया? 80, 7,200, 7,200, और आखिरी में कितना आएगा? 94,800। ठीक है, अब इसको ग्रैंड टोटल कर लो। अब हो गया, ये देख लो एक बार, ये क्वेश्चन देख लो, मैंने सॉल्व कर दिया। अब करना क्या है इधर? कार्टेज के नहीं डाले, ओके। अब सुनो, इधर ध्यान दो। अब हम करेंगे क्या? अब हम ना इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। ये लो,
सबका ध्यान इधर चाहिए, ग्रैंड टोटल करेंगे। लास्ट में देखो भाई, अभी भी बातें हो रही हैं, 1 मिनट बचा बस, ध्यान से देख लो। इसका ग्रैंड टोटल, एक क्वेश्चन खुद करोगे फिर छुट्टी होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। अब बताओ इसका ग्रैंड टोटल करते हैं, जरा जोड़ो सबको, कितना आएगा। ये थोड़ा सा बस मुश्किल होता है, कितने नंबर का आता है पता है ये? 444500, ठीक है। 14580 प्लस 7200, 21780, 21780, 36450, 454900, ठीक है। 444500 प्लस 21780 प्लस 21780 प्लस 36450 प्लस 900, ठीक है। 525450, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। ये लो अब कर लो, ठीक है, ठीक आ रहा है। ये लो मैं जूम आउट कर रहा हूँ। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सारे सुन लो। हेलो, देखिए ये जो टोटल आया ये अमाउंट, इसको हम यहां अलग से लिखते हैं। इस अमाउंट को हम यहां पे अलग से लिखते हैं और यहां पे डेट डालेंगे, मंथ की लास्ट डेट। अलग से लिखते हैं इस अमाउंट को। ये जो अमाउंट, लाइन खींची इसीलिए तो दी मैंने। ये जो अमाउंट है इसको अलग से लिखते हैं और यहां पे हम अलग से लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड। नोट कर लो, परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब सुनिए, ये किया क्या हमने, परचेज बुक के बाद बनेगा परचेज का लेजर। मैंने आपको बताया था ये जर्नल होती है, जर्नल के बाद लेजर बनेगा। तो ये जितना भी डेटा है, ये जितना भी डेटा है, ये डेटा कहां चला जाएगा, कौन सी बुक में चला जाएगा? परचेज बुक के बाद क्या बनेगा, परचेज अकाउंट। तो ये सारा डेटा वहां जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर रहा हूं, वो बनाना रह गया। ये हो गया, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान, एक बार आसान बना देता हूं, ये लो, ये करो। ये वाला, ये बेटा आसान है। क्यों आसान है, देखो ये वाला आसान है। अब सुनो, ये वाला देखो, ये आसान क्यों है, इसमें बेटा जीएसटी नहीं है। इधर देखो, जो बातों में लगे हैं उनके लिए। अभी देखता हूं, 2 मिनट को। इसको देखो पहले, ये छोटा अभी करना है क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं है, तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएंगी। ध्यान दो बेटा, मिस्टर राकेश, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ध्यान दो। अब फटाफट से बताओ क्या खरीदा, मैसर्स दीपक से टीवी फ्रिज। आएगा क्या ये दोनों? बातों में मतलब हो, जल्दी बताओ क्या ये दोनों आएंगे? मैसर्स तिवारी ब्रदर्स कानपुर क्या खरीदा, आएगा। हिंदुस्तान ट्रेडर्स दिल्ली क्या खरीदा, वाटर प्यूरिफायर आरओ, आएगा, इलेक्ट्रिकल है ये भी। अगर समझ ना आए तो शोरूम चले जाना, बाहर संतनगर में है, सब कुछ मिलता है उस पे। उसके बाद साधना इलेक्ट्रॉनिक मुंबई क्या खरीदा, आईफोन 13 प्रो, ये भी आएगा। लेकिन इसमें कहीं भी आपको जीएसटी दिख रहा है क्या? यानी जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जीएसटी नहीं है,
तो आप बताइए क्या ये कॉलम बनेंगे, ये वाले बनेंगे? क्यों बनेंगे जब जीएसटी नहीं है तो? नहीं बनेंगे नहीं। अब सुनो, अगर जीएसटी नहीं है तो ये 3 कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब बनेंगे लेकिन ये 3 नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा, देखो मैं एक करके दिखाऊंगा आपको, आपने बाकी करना है। देखो इसका फॉर्मेट छोटा सा बनेगा और ये बड़ी आसान कैलकुलेशन है क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं है। मैं सिर्फ एक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, बाकी आपने करना है। देखो जो बातों में लगे हैं उनको दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान दो। डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, परचेज कॉस्ट, यहां पे आ गया अदर एक्सपेंस, यहां पे आ गया टोटल। अब जल्दी से देख के बताओ इसमें मैंने कौन सा कॉलम हटा दिया? जीएसटी के कॉलम हटा दिए क्योंकि यहां पे जीएसटी की जरूरत ही नहीं है। कौन सी बुक है ये और किसकी बुक्स में बन रहा है ये? इन द बुक्स ऑफ राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा बातों में मतलब वो ध्यान दो। आप बताओ जरा जल्दी से, 1 सितंबर, मैसर्स दीपक, दिल्ली, इससे क्या खरीद रहे हैं पता ना? 20,000 ईच, 5 टीवी, 1 लाख के टीवी, 10 फ्रिज, कितने का एक? बेटा 30,000 ईच, 10 फ्रिज, कितना हो गया बताओ? 3 लाख, बस और तो कुछ नहीं है। इसमें तो जीएसटी भी नहीं है, जोड़ो देखो कितना हो गया? 4 लाख। इसमें से क्या लेस करेंगे? कितने परसेंट? ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना आएगा? 40, लेस करके कितना आ गया? 3,60,000। अब इसमें क्या ऐड करने के लिए, एंड में हमें देखो अदर खर्चा भी दिया हुआ है, फ्रेट, तो वो ऐड कर दो और अब हमारा इनवॉइस बन जाएगा। ये लो हमने प्लस करा फ्रेट, कितने रुपए? 1,000। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 361। बताओ जरा, अब इसको जरा लिखते हैं, बताओ। 3,60,000 मैंने यहां लिख दिया, 1,000 यहां लिख दिया, 361 यहां लिख दिया। अब जरा जल्दी से बताओ, मुझे इतना बता दो, इसमें कोई जीएसटी तो था नहीं कि तो कॉलम बनाने की जरूरत थी नहीं, सिंपल था ये तो ऐसी सिंपल कैलकुलेशन करनी है, करो। अगर जीएसटी नहीं होगा तो कॉलम नहीं बनाएंगे, अगर है तो कॉलम बन जाएगा। ये लो फटाफट से करके दिखाओ। ये लो क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आपको, यहीं से ही है, स्टार्ट करो। छोटा है, अभी 15 मिनट में हो जाएगा ये दोनों, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक। चलो शुरू करते हैं, लेकिन बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहला कॉलम कौन सा होगा? डेट। बेटा बस इतना सा फर्क है, इनवॉइस नोट की जगह ना इसमें कुछ और बनेगा। जो बातें कर रहे हैं दिक्कत हो जाएगी, ध्यान इधर दो। कौन सी बुक बनाएंगे हम? परचेज रिटर्न। एक मिनट में चेक कर लूं क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही। नेट ऑन क्यों नहीं हो रहा? हाँ भाई बताइए, तो हम बुक्स बना रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक। बुक का नाम बेटा लिख लेना, पहला कॉलम किसका? डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर यहां पे लिखना बेटा डेबिट नोट, एलएफ, डिटेल्स। आप बारिश में आ गए, घर पे भी तो रहना था। अच्छा अच्छा, डिटेल्स। भाई आपने हिला दिया, थोड़ा सा लेफ्ट करो, वहां देखो, और इधर। भाई रहने दो रहने दो, बस ठीक है।
ये चेयर यहां से हटा ही दो ना। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं परचेज रिटर्न बुक। ये क्लास इसके बाद हट जाएगी, इसके बाद जिसने नहीं देखी हटा दूंगा मैं। अब ध्यान दो। परचेज कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, डेबिट लिख देना इनके आगे। डेबिट नहीं सॉरी क्रेडिट, ऐसे ही एज अ सिंबल। और टोटल। बेटा अब सुनो, हम लोगों ने ना 2 वर्ड पढ़े थे वाउचर चैप्टर में। एक हमने पढ़ा था डेबिट नोट और एक हमने पढ़ा था क्रेडिट नोट। ध्यान दो प्लीज। तो परचेज रिटर्न के केस में कौन सा नोट बनता है? डेबिट नोट। और सेल रिटर्न के केस में कौन सा नोट बनता है? क्रेडिट नोट। तो वही नोट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? बस एज अ बॉक्स में हमें यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं, निकालो। छोटा सा क्वेश्चन है P23। तो 2018 हमारी डेट हो गई। बताइए 10 जून। हाँ बस वो ब्लैंक ब्लैंक छोड़ना है, जैसे इनवॉइस नंबर का छोड़ा था ना, ऐसे ही करना, कुछ नहीं है। तो मैसर्स सोहन एंड सन्स दिल्ली। तो सोहन एंड सन्स दिल्ली क्या वापस कर रहे हैं इसको? 10 बजाज फैन। कितने इंचेस है ये? 36 इंचेस। बेटा इसकी फैन की हाइट है। बच्चे पूछ रहे 36 इंच क्या लिखा हुआ है? जैसे हमारी हाइट होती है ना 5 फुट 4 इंच, 6 फुट, ऐसे ही ये 36 इंच हाइट है। अब बताइए 1250 का एक तो कितना हो जाएगा? 12,500। ठीक है, अब इस पे क्या माइनस करने को बोल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट? 10%। तो 1250 लग गया बेटा डिस्काउंट। डिस्काउंट माइनस करके हमारी क्या आ जाती है? परचेज कॉस्ट। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न कॉस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, या परचेज रिटर्न कॉस्ट। अब बताइए कितनी आएगी? ये बेटा आ जाएगी 11,250। अब बताइए हम दिल्ली के सामान भी दिल्ली में वापस हो रहा है, तो टैक्स कौन सा लगेगा? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। बेटा थोड़ा जल्दी करो प्लीज। हम दिल्ली के टैक्स भी दिल्ली में, तो 11,250 का 6%। 675 675। 2 मिनट का क्वेश्चन है, इतना टाइम मत लगाओ। ये लो इनवॉइस प्राइस आ गया। बेटा शोर मत मचाओ, जल्दी कर लो। ये आ गया 12,600 टोटल। 675 अब बाइफरकेट कर दो। 11,250, 675 675। मैं ये इसीलिए करा रहा हूं, इसमें ना बच्चे 36 इंच में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को मैसेज भी आया था। P23 करो जल्दी। अगला पार्ट इसी के नीचे कर लेते हैं। हाँ जी। परचेज रिटर्न कॉस्ट, परचेज कॉस्ट होती है ना, इसलिए परचेज रिटर्न कॉस्ट। भाई परचेज कॉस्ट होती है ना, तो वही सामान वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न कॉस्ट। लॉजिक समझो, उसी से रिलेटेड है। ऐसे सेल रिटर्न, सेल वैल्यू होती है, सेल रिटर्न वैल्यू। अब सुनो जल्दी करो। अगला यूपी में सामान लौटा रहे हैं। डब्बा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मैं करता हूं। थर्टी जून। मैसर्स क्या नाम है इसका? राम एंड कंपनी यूपी। बोलो भाई, इसके नाम को आप हाईलाइट कर सकते हो करना हो तो। 25 ट्यूब लाइट एट द रेट ₹200 ईच। 5,000।
आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, छुट्टी मत करो, हल्के में मत लो। अब बताइए इस पे हम क्या लगाएंगे, इनपुट आईजीएसटी 600, टोटल कितना हो गया 5600। ये हमारा टोटल हो गया, आप इसको इनवॉइस प्राइस पे लिख सकते हो, तो 5600, 5600। लो भाई, अब ये आपके हवाले साथियों, जल्दी नोट कर लो। फटाफट से इसका टोटल कर लो। बेटा जो बातें करने में लगे हैं उन्हें बता रहा हूं, नोटिंग थोड़ा सा फास्ट कर लो, क्योंकि मुझे ये 10 मिनट में खत्म करके इस चैप्टर को खत्म कराना है। 16,250, 675, 675, 600, 18,200। और बेटा ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये हमारा आंसर है 16,250, ये फाइनल आंसर है। और इसको हम लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है बेटा 30 जून, बस इतना ही करना है, ये फाइनल आंसर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कर लो, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको। अब ये लिख लिया आपने, तो सेल बुक का फॉर्मेट सेम फॉर्मेट है, बस एक भी पॉइंट चेंज नहीं है, सेम फॉर्मेट है, बस बुक का नाम चेंज कर दिया हमने, परचेज की जगह सेल बुक लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेल वैल्यू लिख दी परचेज कॉस्ट की जगह, बाकी तो मतलब पूरा ही सेम है, आप एक तरीके से समझ लो पूरा ही सेम है। और इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे बस, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है मैंने अभी नहीं लिखा, लिख लो भाई, जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं सेल बुक की, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। एक तो पहले इसका फॉर्मेट ही बड़ा होता है, ये तो परचेज बुक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हटा देता हूं मैं। चलिए सेल बुक शुरू करते हैं, और फॉर्मेट बनेगा सबसे पहले तो एक बड़ा सा, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बना देता हूँ। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, ये बड़ा बनाना प्लीज मेरे लिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा भाई। चलिए, तो पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम एक छोड़ना है हमें इनवॉइस नंबर का, एक छोड़ना है एलएफ का, उसके बाद एक कॉलम छोड़ेंगे डिटेल्स। ठीक है, फिर आएगा हमारी वैल्यू, इनपुट सी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, अदर एक्सपेंस और टोटल। तो यहाँ आ गई हमारी सेल वैल्यू, एक कॉलम इनवॉइस नंबर और एक एलएफ का, डिटेल वैल्यू, इसके बाद आ गया आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इसके बाद अदर एक्सपेंस, और लास्ट में आ गया टोटल। और इस बुक का नाम है सेल्स बुक, बुक का नाम है सेल्स बुक। शुरू करें, फॉर्मेट बना लो जल्दी, करे थे हमने क्वेश्चन जिसमें आउटपुट होता है। चलो शुरू करते हैं, अब क्वेश्चन एक एक करके मैं पॉइंट पढ़ूंगा और आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है 4 जून 2019 सोल गुड्स टू लक्ष्मी फर्नीचर। अच्छा, पहले ये बात होगी इसकी रही है, रॉयल फर्नीचर दिल्ली वाले की हो रही है, और उसने सामान बेचा लक्ष्मी फर्नीचर रोहतक को। बताओ बेटा कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? बोलो जी बोलो, जल्दी बोलो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कौन सा जीएसटी लगेगा, फटाफट बताओ। लाइट कैसे बंद हो गई? वेरी गुड जी, बच्चों ने कहा, प्रिंस ने कहा एसजीएसटी, सीजीएसटी नालायक, बाकी सबने कहा आईजीएसटी। और श्रेया मैडम कुछ नहीं बोल रही हैं, रिया मैडम कुछ नहीं बोल रही है, नताशा ने कहा आईजीएसटी, ओके। और सोनिया मैडम ने भी कुछ नहीं बोला। बेटा दो स्टेट है, दिल्ली वाला बंदा रोहतक, रोहतक हरियाणा में आता है, हरियाणा में सामान बेच रहा है, तो टैक्स लगेगा आईजीएसटी। अगला वाला बताओ, फर्नीचर बेचा कानपुर, कौन सा टैक्स लगेगा, बोलो जल्दी। हाँ,
हाँ सबने बता दिया है, अभी कुछ बच्चों के रिप्लाई नहीं आए। अंजलि, श्रेया, मनीषा, सोनिया, प्रिया मैडम गुड मॉर्निंग, जाग जाओ। दिल्ली का पर्सन दूसरे स्टेट में सामान बेच रहा है, श्रेया ने भी बता दिया। कौन सा टैक्स? आईजीएसटी। सेम स्टेट होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी, दो अलग अलग हो गई तो आईजीएसटी, यहाँ पे भी आईजीएसटी। अगला बताओ, सामान बेचा, फर्नीचर बेचा राजस्थान में नगद। अब बताओ जी, नगद सामान आएगा क्या? नगद वाली ट्रांजैक्शन तो इस बुक में आती ही नहीं है, तो क्या करें, इसको इग्नोर कर देंगे। ये तो कैश बुक में आएगी, इसको हटाओ, यहाँ पे अदर बुक्स में आएगी नहीं, इसको काट दो। अच्छा आगे कह रहा है, सोल गुड्स टू विष्णु हरियाणा। अब बताइए, हरियाणा में सामान बेचा। बताओ जी, दिल्ली वाला बंदा हरियाणा सामान बेच रहा है, टैक्स कौन सा लगेगा बोलो? वेरी गुड, दो बच्चों ने, तीन बच्चों ने, चार ने, सबने बता दिया आईजीएसटी लगेगा जी। वेरी वेरी गुड, आईजीएसटी लगेगा। तो एक आएगी नहीं, बाकी तीन ट्रांजेक्शन आएंगी। शुरू करते हैं एक एक करके। अब मल्टीप्लाई करना आप लोगों ने, ठीक है? तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा करना। विजिबल है ना? देखो क्या क्या है। सबसे पहले कह रहा है 4 जून 2019। अच्छा, इस तरीके से विंडो आपको विजिबल है? बताना जरा। विजिबल है? अगर ऐसे लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये ओके, सही है, क्रिस्टल क्लियर, ओके ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, कह रहा है जी हमने सामान खरीदा मैसर्स लक्ष्मी फर्नीचर से, रोहतक। क्या खरीदा? अब लिखना पड़ेगा भाई, क्या क्या खरीदा। 4 सोफा सेट, आप लोग भी फटाफट खुद भी करेंगे, 5,000 ईच। उसके बाद 2 बेड्स, ₹10,000 ईच। बताओ जी, 4 सोफा सेट 5,000 का एक, 5 4 20। 2 बेड 10,000 के एक, 10 दूनी 20, टोटल 40,000। ये हमारा हो गया लिस्ट प्राइस। अब कह रहा है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, बल्क में खरीद रहे हो आप, तो यहां से मैं माइनस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट। साथ साथ करो बेटा, साथ साथ। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। 6,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, कितना आएगा? 36,000 आएगा। ये हमारी सेल वैल्यू है, ये हमारी सेल वैल्यू है। तो जैसे हम वहां करते थे परचेज में, वैसे ही करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखा, लिस्ट प्राइस आया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, सेल वैल्यू आ गई। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे, अच्छा सामान बेच रहे हैं, इनपुट टैक्स लगेगा या आउटपुट लगेगा बताना? जीएसटी तो लगेगा, ये तो आपने बता दिया। इनपुट या आउटपुट बोलो? इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। वेरी गुड जी, आउटपुट लगेगा, ओके। तो आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 18%, बताना कितना होगा 36,000 का 18%? ये आएगा 6480। ये आ गया 6480। तो हमारा ग्रैंड टोटल कितना आ गया? 6 6 12 480, 42480। ये हमारा आ गया सेल प्राइस, फाइनल अमाउंट। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। जल्दी से अब आप पहले इतना करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। पहले इतना करो, फटाफट करो। अब देख लो, बड़ा सिंपल है। मैंने सीधा मल्टीप्लाई करा है, लिस्ट प्राइस आया, ट्रेड डिस्काउंट आया, सेल आउटपुट आई। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर ज्यादा। चेक कर लो। हाँ ये 34 है। कहाँ 34 है? अच्छा गलत हो गया, ओहो। एक बच्चा कह रहा है गलत हो गया। रुको भाई, सही करता हूँ। गलत माइनस कर दिया भाई, गलत माइनस कर दिया। 40 में से 6 जाएंगे तो 34 आएगा। ओ माय गॉड, गलत हो गई, गलती हो गई। ठीक करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए 34,000। इसमें से अब लगाओ 18%, कितना होगा? ये प्रॉपर इरेज कर दूं क्या? 34,000, इस पे लगाओ 18%, 6120। अब जोड़ दो 02140,120। अब बताओ, अब ठीक है? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए बच्चों, बताइए। लिख लिया हो तो आपने बता दो। अब ठीक है ना? अब विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देख लो, बोलो जी। ये फर्स्ट वाला हम लोगों ने कर लिया है, अब सेकंड वाला करेंगे इसी के नीचे। अब अगर यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया हो तो मेरे साथ साथ करेंगे। 6480 है।
अरे वो मैंने गलत निकाला था ना, 34,000 का 18% निकाल लो, 6120 ही आएगा। अब ठीक है क्या, अब तो गलती नहीं है, बता दो, फुल स्क्रीन कर दो, ये लो। अब बताइए, हम लोगों ने इसको लिख लिया है, अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, बाइफरकेट कर देंगे, बांट देंगे। तो वैल्यू, सेल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 34,000। आउटपुट सीजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी यहाँ लिख देंगे 6120। एक्सपेंस नहीं है, टोटल यहाँ आ जाएगा 40120। अब आप चेक कर रहे हो, देखो लिखने के बाद मेन तो यही है, बस इतना पोर्शन ही मेन है, बस बाकी तो सब ऐसे ही है। बाकी तो हमने उसको बाइफरकेट किया, बस ये तो बड़ा आसान है और करना बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़े, अगला वाला आप लोग करके दिखाओगे। यहाँ मैं एक डंडी खींच रहा हूँ, ये लो, ये ट्रांजेक्शन हो गई। लिख लिया ना सबने, यहाँ तक नहीं लिखा तो लिख लो भाई, 2 मिनट दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, वो आप लोग करोगे, मैं सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन वही है, उसका सेकंड पॉइंट करो, ये लो। कानपुर 8 जून वाला पॉइंट करके दिखाओ, आपके सामने है, जल्दी करके दिखाइए, वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, फटाफट करके दिखाओ। जाग रहा हूँ सर, अच्छा ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी करो। क्या कह रहा है, 50 चेयर, 200 की एक, 10,000 हो गया, 10 टेबल, 500 का एक, 5,000 हो गया। टोटल करो, उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर 18% जीएसटी जोड़ दो। बस टोटल इतना करना है, करके दिखाओ जल्दी। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इसकी, 8 जून, 8 जून। तो सोल गुड्स मैसर्स स्टार फर्नीचर, कानपुर। तो ये कानपुर की बात हो रही है, क्या बात हो रही है देखते हैं। कह रहा है जी 50 चेयर्स एट द रेट ₹200 ईच, 10 tables एट द रेट ₹500 ईच। अब बताओ 15, 50 टू द 10,000, 5,000, टोटल हो गया 15,000। ये हमारा लिस्ट प्राइस आ, जो हम प्राइस ऑफर कर रहे हैं, एमआरपी लिस्ट प्राइस। अब क्योंकि वो बंदा खरीद रहा है बल्क में, हम देंगे ट्रेड डिस्काउंट। बोलो कितना आएगा ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट 5%, 750, 14,250 आ गया। ये हमारी आ गई सेल वैल्यू, मतलब इस वैल्यू पे हम माल बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है रुको रुको, जो वैल्यू पे आप माल बेच रहे हो उस पे हमें टैक्स दो। तो अब हम लगाएंगे आउटपुट आईजीएसटी, कितने परसेंट, 18%। कितना आएगा कोई बताएगा, 14,250 का 18%, 2,565, इसको प्लस कर दो। और गवर्नमेंट ने अपना टैक्स जोड़ दिया इसके अंदर, और हमारा जो सेल प्राइस है वो इंक्लूसिव टैक्स हो गया, कितना, 16,815। तो ये हमारा पूरा पोर्शन हो गया। अब आप चेक कर लो, बच्चे कह रहे हैं डन। अगला करो ना, ये हो गया तो इससे अगली वाली एंट्री करो, ये लो जी 16,815। और मनीषा आपका शायद गलत था, आपने पता नहीं क्या बोला। अब मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ, तो कॉस्ट, सेल वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 14,250। उसके बाद आईजीएसटी यहाँ पे लिख देते हैं 2,565। और ये जो लास्ट में है टोटल, वो यहाँ पे आ जाएगा 16,815। ठीक है, तो मैंने ये बाइफरकेट कर दिया, ये देख लो। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा, मेरे साथ साथ करो, कुछ बच्चे नहीं कर रहे, अच्छा यही है आपका, ओके। कुछ बच्चे नहीं कर रहे, देखो जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आने वाला। और मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे ओरली पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा सेल प्राइस क्या है, सेल वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेशन आपसे ओरली पूछ लेगा एमसीक्यू में। क्वेश्चन देगा, कहेगा सेल प्राइस बताओ, क्या बताओगे आप, कैसे निकालोगे अगर आपने डिवाइड नहीं करा तो। हम डिवाइड करके लिख, आगे तो सिर्फ लिख ही रहे हैं हमने, तो यहाँ पे मेन कैलकुलेशन तो ये है, आगे का तो कंटेंट हमने सिर्फ कॉपी करा है इसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। अब 8 जून के बाद आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 10 जून वाली एंट्री आने रही, 26 जून वाली एंट्री आएगी, तो अब आप लोग करो कैसे होगी। 26 जून, क्या आप ट्राई करेंगे, बोलो जल्दी। इसके बाद फिर हम बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक की, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ये फॉर्मेट की थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, परचेज रिटर्न बुक, और नेक्स्ट क्लास में खत्म चैप्टर। ये हाँ करो, लास्ट 26 जून करो। मैसर्स विशाल हरियाणा, इसको क्या बेचा, इसको हमने क्या बेचा, 10 अलमीरा एट द रेट ₹3,000 ईच। देखो मैं चाहता हूं आप लोग खुद ट्राई करो, नहीं करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम आएगी। अभी तो
चल जाएगा आपका काम। 20 चेयर्स एट द रेट ₹200 ईच। ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ। 10 इंटू ये 30,000 आएगा, ये 9,000 आएगा, ये 4,000 आएगा। टोटल कितना हो गया बताइए? 43,000। ठीक है, ये हमारा लिस्ट प्राइस हो गया। अब इस लिस्ट प्राइस में से हमें डिस्काउंट देना है। 30 अलमीरा, 9 सोफा, ओके। अब हम इसमें से डिस्काउंट देंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। बताओ कितना आएगा? 43,000 का 15%, 6450। ये लो डिस्काउंट माइनस करो, बताओ कितनी वैल्यू आएगी? ऊपर भी ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? डिस्काउंट माइनस कर दो, बताओ कितनी वैल्यू आएगी? 36,550। ये हमारी आ गई सेल वैल्यू। अब गवर्नमेंट कहती है आप इस सामान को बेच रहे हो, इस पे टैक्स लगाओ और हमें टैक्स दो। तो मैं इसके ऊपर टैक्स लगा दूंगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 18%। कितना आएगा? कह रहा है 6579। तो ये हमारी हो गई सेल प्राइस। कितना? 43,129। ये हमारा सेल प्राइस हो गया। अब आप चेक कर लो, एक बार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब लेकिन एक चीज नहीं है, यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में फ्रेट गिवन है। फ्रेट का मतलब कोई बताएगा क्या क्या होता है? फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। तो कह रहा है अब आप सामान बेच रहे हो ना, तो सामान बेचने के ऊपर आपको भाड़ा भी देना पड़ेगा। हमने कहा ओके भाड़ा दे देते हैं। तो इसको हम सेल प्राइस में ही यहाँ नीचे ऐड कर देंगे फ्रेट। यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे फ्रेट। ठीक है, 2200 ये इसी में नीचे ऐड हो जाएगा और हमारा टोटल बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,345,329। अब ये 4,3,129 तो हमारा सामान का प्राइस है और बाकी 2,200 रुपए क्या है, 2,200 क्या है, भाड़ा। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब आप चेक कर लो। अब इसको बाइफरकेट कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर दो। ये थोड़ा एंगल इसका टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप अपनी कॉपी में प्रॉपर सीधा लिख लेना। वो थोड़ा उसकी वजह से हो गया है, मिसमैच हो गया ना, बैलेंस थोड़ा सा उस वजह से टेढ़ा हो गया। कोई नहीं, आप अपने कॉपी में सीधा लिख लेना। तो सेल वैल्यू कितनी है? 36,550। ये कुछ नहीं आएगा। आईजीएसटी की वैल्यू हमें दी हुई है 6579। उसके बाद हमें फ्रेट भी दिया हुआ है, तो वो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा और लास्ट में टोटल 45,329। ये अदर एक्सपेंस वाले कॉलम में देखो, ये अदर एक्सपेंस वाले कॉलम में हम फ्रेट को लिख देंगे। अदर एक्सपेंस वाले में हम फ्रेट लिख देंगे। ये रहा 2200 फ्रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्शन। जल्दी से करो, फिर इसका ग्रैंड टोटल करते हैं और ये बुक खत्म। बॉक्सेस का ग्रैंड टोटल करना है। कर दो जरा एक बार टोटल, हेल्प कर दो। आपकी कॉपी में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल दिखेगा। सबसे पहले लास्ट वाले कॉलम का 40,120,16,815 प्लस 45,329, तो ये आ गया 102264। अच्छा, इस वाले कॉलम का अदर एक्सपेंस में तो ये 2200 ही है। इसके बाद आईजीएसटी वाले कॉलम का 6120 प्लस 2565 प्लस 6579, ये आ गया 15264। बाकी ये दोनों कॉलम ब्लैंक। और इसके अंदर कितना आएगा? 34,000, 14,250, 36,550। तो ये आ गया 84,800। ठीक है, तो ये मैंने टोटल कर दिया है बस उन सारे कॉलम्स का। और इस 84,800 को यहाँ मैं ऊपर लिख दूंगा, ये जो सेल वॉल्यूम होती है। और ये बेटा कौन से अकाउंट में जाएगी बताओ? सेल बुक से हम सेल्स अकाउंट में भेजेंगे इसको, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट के अंदर ये सारा डाटा चला जाएगा 30 जून को। ये लो जी, ये लास्ट का पोर्शन है, इसको नोट करो। फिर मैं आपको अदर बुक्स कराऊंगा, वो बहुत छोटा सा कंटेंट है। ठीक है, जल्दी करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो, बनाए सेल रिटर्न बुक, फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट सेम ही रहेगा, जो एक बार पढ़ा है वही फॉर्मेट है, बस क्रेडिट नोट आ जाएगा डेबिट नोट की जगह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी
स्कूल की कब से छुट्टियां पड़ रही? डेट, इसके तो एग्जाम है ना अभी से। एजीडी कल है पेपर, एजीडीवी का पेपर कब है? अच्छा, ये बेटा क्रेडिट नोट आएगा यहाँ, सेल्स रिटर्न वैल्यू, नहीं, डिटेल्स, डिटेल्स बेटा, सेल रिटर्न वैल्यू, आउटपुट, सीजीएसटी, आउटपुट, एसजीएसटी, आउटपुट, आईजीएसटी। इसमें अदर एक्सपेंस का कॉलम बना देता हूं, मान लो अगर होगा तो लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अदर एक्सपेंस टोटल, और ये जो टैक्स है ना ये रिवर्स हो जाता है, तो इसमें डेबिट लिखना, डेबिट डेबिट डेबिट। चलो बेटा जल्दी करो, फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। इतनी देर में, जितनी देर में आप टाइम वेस्ट करोगे उतनी देर में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक लो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 करिए, सॉरी 29। बताओ 10 जनवरी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोलती पब्लिक, बोलो जल्दी बोलो। मेथड्स का नाम क्या है? रामा रामा रटते रटते दीदी रे उमरिया। ये लो भाई, मेथड्स रामा स्टोर्स दिल्ली। क्या हो गया, ध्यान कहाँ है, नोट कर लो, पढ़ लो। मेथड्स, देखो भाई, सोनी टेलीविजन है, 2 टेलीविजन, 20,000 ईच। इस पे टैक्स लगा दो, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 9% ईच। टोटल तनिष्ठा फिर छुट्टी पे है भाई, 47,200, इसको बांट दो, 40,000 इधर लिख दो, 3600 इधर लिख दो, 47,200 लिख दो। आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट करो, इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई अकाउंट कुछ है ही नहीं, बेसिक है। प्री वॉशिंग मशीन, बच्चों को पेज नंबर बता दो उसका कौन सा है। 22, 24, इसमें कर दो आउटपुट आईजीएसटी प्लस। बेसिक सा क्वेश्चन है, 5400, टोटल हो गया 354। लीजिए भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बांट दो। लो भाई, टोटल कर लो, जीटी निकाल लो, ग्रैंड टोटल कर लो। एक लाइन यहां खींच देता हूं। कुछ बच्चे बातें करने में लगे हैं, ना कि समझने में, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, फटाफट से कर लो। एक क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, एग्जाम में इनमें से आना नहीं, परचेज बुक सेल बुक ज्यादा आती है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा दिया बेटा, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा दिया, वैसे इसमें से ज्यादा आने के चांस नहीं होते। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, फाइनल आंसर ये रहा हमारा, कर लीजिए। देखो
बातें ना थोड़ी बंद करो। बेटा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको आपको सब्सिडरी बुक का नाम मेंशन करना है, इनमें कौन सी बुक बनेगी और रीजन लिखना है। ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूं, दूसरा आप करोगे। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं ऑफिस के लिए, तो यहां पे बनेगा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल एंट्री। कहां लिखा है कैश खरीदा? सेल ऑफ गुड्स, इसमें बनेगा बेटा कैश बुक। क्यों बनेगा, रीजन देना पड़ेगा। कैश ट्रांजैक्शन है, ध्यान दो। अगला बताओ, मोहिनी से खरीद रहे हैं कौन सी बुक? रीजन देना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर कौन सा? परचेज रिटर्न बुक। रीजन देना पड़ेगा वाई, क्रेडिट परचेज रिटर्न। बेटा पहले वाले में फर्नीचर खरीद रहा है, फर्नीचर असेट्स है, असेट्स कौन सी बुक में आता है? वो भी उधार खरीद रहा है। नगद खरीदता तो कैश बुक में आता, उधार खरीद रहा है तो कहीं नहीं आएगा, जनरल एंट्री करेंगे। पहले मैं जनरल प्रॉपर करा देता हूं आपको, रुको रुको, पहले जनरल प्रॉपर करा देता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। देखो जनरल प्रॉपर करते हैं, एक क्वेश्चन है जनरल प्रॉपर, फटाफट से करते हैं। देखो एक बार देखिए बेटा, ऐसी एंट्री जो किसी भी बुक में नहीं आती उसकी हम क्या कर देते हैं, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, जर्नल प्रॉपर। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जो किसी भी बुक में नहीं आएंगे, आप खुद एक एक करके पढ़ लो। तो इसकी हम क्या पास कर देंगे, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री पास करने में आप माहिर हो, इसलिए 5 मिनट आपको दूंगा। बिना फॉर्मेट विद नरेशन जर्नल एंट्री पास करो, जल्दी करो, बिना फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, खाली एंट्री। फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। करो बेटे, जर्नल एंट्री पास करो, वो भूल गए क्या? जर्नल एंट्री भूल गए नालायको? इन पास मत करो, जर्नल एंट्री पास करो जल्दी।
चलिए देखिए, एंट्री हो गई। बोलो फर्स्ट एंट्री। चलो, कितना? 1 लाख का 10%, 10,000। नरेशन आप लिखना। आधे बच्चे जनरल एंट्री भूल चुके हैं। मैं हटा रहा हूं इसको। बेटा हटा रहा हूं, जनरल एंट्री आपको आती है, ठीक है। अब अगर नहीं आती तो फिर पानी ढूंढो थोड़ा सा चुल्लू भर। चलिए, तो ये जनरल एंट्री है। तो अब जनरल एंट्री होती क्या है? जो एंट्रीज कहीं नहीं आती, किसी भी बुक्स में नहीं आती, उसकी हम जनरल एंट्री पास कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। ठीक है। तो वो जो अभी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा था, अब ये आपने खुद करना है। हटा रहा हूं मैं इसको। ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा था, इसमें ये पहला पॉइंट देखो। हमने खरीदा फर्नीचर, वो भी उधार, तो ये किसी भी बुक में नहीं आता, इसलिए कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर। अब आप ये वाला करके दिखाओ, 33, 34। नोट्स में फिल करना है 33, 34। मैडम गुड्स खरीदना आता है बस, फर्नीचर इज एन असेट्स नॉट गुड्स। चलो। हाँ, जनरल एंट्री अब उसमें अलग से क्या सिखाऊं? जनरल एंट्री तो हमने सीखी हुई है। बेटा जनरल प्रॉपर इज जनरल एंट्री, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो अलग से करने का कोई सेंस नहीं बनता। जाओ, बॉटल देखो ये पड़ी आगे। अच्छा, इसको भी फिल कर दो, ये फिल करवा दो। इसमें कौन सी बुक बनेगी? इसमें आएगा बेटा जर्नल प्रॉपर। अलमारी खरीदी, अलमारी गुड्स होते हैं क्या? असेट्स होती है, और वो भी उधार, तो जनरल प्रॉपर। इसमें कौन सी बुक बनेगी? इसमें कौन सी बुक बनेगी? इसमें कौन सी बुक बनेगी? तो ये बुक्स बनेंगी, एक बार आप देख लो। इनमें बताओ। गुड्स रिटर्न बाय डेटर। बेटा कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछो। हेलो, आपस में बातें मत करो, मेरे से पूछो। बेटा 1 मिनट में रिकैप करवाता हूं, रुक जाओ। ये आप लिख लो, मैं 1 मिनट रिकैप कराता हूँ। ये मुझे लास्ट में तो कराना ही होता है। एक बार रिकैप कराता हूँ, जो पहले कराया हुआ ना, एक बार रिकैप कराता हूँ। करो इसको पहले। हाँ, इसको करो पहले, लिखो, फिर मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ सारा पिछला। नोट्स में फिल कर लो। होता है, होता है, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू। करो बेटे, करो जल्दी। मैं यहाँ स्क्रीन पे जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोगों से कॉपी में नोट नहीं हो रहा। ये रिया सो रही है आज। क्या हो गया रिया? जूते गंदे हो गए?
हटा दूं? ये नोट्स में भरना था, भर लिया? अब सुनो, एक बार रिकैप देख लो सारा। देखो, अब जरा ध्यान दो। अदर बुक्स की बात करते हैं, मैं बुक्स की बात करता हूं, अदर बुक नहीं, बुक्स। देखिए, आपके पास पहला ऑप्शन होता है जर्नल एंट्री पास करके कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है कर लो। दूसरा ऑप्शन होता है बुक्स बनाओ। अगर कैश ट्रांजैक्शन है, कोई भी हो, कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कोई भी हो चाहे, कौन सी बुक बनेगी? कैश बुक, 2 कॉलम वाली, डबल कॉलम। ये सब नोट्स में पहले पेज पे लिखा हुआ है। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं उधार, ओनली गुड्स, ओनली गुड्स, और वो भी क्रेडिट में, तो परचेज बुक बनेगी। अगर बेटा क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, अब बताओ, गुड्स बेच रहे हैं और वो भी क्रेडिट बेच रहे हैं, तो कौन सी बुक बनेगी? आगे, क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स है, कौन सी बुक बनेगी? सेल्स रिटर्न बुक। आगे देखो, अगर क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स हो, ध्यान दो, कौन सी बुक बनेगी? परचेज रिटर्न बुक। अब उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? हमने क्रेडिट में खरीदा और क्या खरीदा? असेट्स खरीदा। बताओ कौन सी बुक में आएगा? गुड्स नहीं खरीदे, असेट्स खरीदी, तो किसी में भी नहीं आएगा। तो बचा खुचा कहां जाता है? जिसका कुछ नहीं होगा उसकी हम जनरल एंट्री कर देंगे, जिसका कुछ नहीं उसकी जनरल एंट्री। अब देखो जरा, ये वाला पॉइंट पढ़ो। कह रहे इसमें उधार खरीदा, उधार है पहले तो ये, और क्या खरीद रहा है? असेट्स। तो इसलिए कहा आया? जनरल प्रॉपर, यानी जनरल एंट्री। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ बचा क्या हमारे पास। ये सब हो गया, ठीक है, ये जनरल प्रॉपर हो गया, इनको एक्सप्लेन करना है, तो थ्योरी है। अब एक थ्योरी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, सुन लो। ये थ्योरी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बस फिर ओवर कर रहा हूं। देखिए, याद बात कुछ नहीं करना, ध्यान दो, अभी हो जाएगा याद। स्पेशल जर्नल हम बोलते हैं बुक्स को, और जनरल जर्नल बोलते हैं जनरल एंट्री को, जो जनरल एंट्री पास करते थे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले स्पेशल जर्नल में हम क्या करते हैं? सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? सिमिलर नेचर। जैसे परचेज बुक में सिर्फ क्या आएगा? ये एग्जांपल दिया हुआ है, परचेज बुक में सिर्फ क्या आएगा? क्रेडिट परचेज। लेकिन जनरल प्रॉपर में क्या होता है? ऐसा कुछ अलग अलग सिस्टम नहीं होता, सारा एक ही में आ जाता है। अब बताओ आगे, इससे कोई फॉर्मेट नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक स्टेटमेंट। इसमें हम डेबिट क्रेडिट थोड़ा लिखते हैं, ये स्टेटमेंट है, जबकि इसका क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ये हर कोई बिजनेस यूनिट नहीं बनाता। जो लार्ज बिजनेस है, जो बड़े स्केल के बिजनेस है, वही इसको बनाते हैं। अदर अदर बुक्स अलग बड़े बड़े बिजनेस यूज करते हैं, लेकिन हर एक बिजनेस जनरल प्रॉपर बनाते हैं, यानी जनरल एंट्री तो हर कोई करता है, लेकिन ये बुक्स बड़े बिजनेसेस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हर एक ट्रांजैक्शन को लेजर में अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा इकट्ठा करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं? हर एक ट्रांजैक्शन को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। आखिरी, अगर बेटा ये तो रेक्टिफिकेशन का पॉइंट है बेटा, जनरल प्रॉपर की जो गलती है उसको जनरल एंट्री से नहीं सुधार सकते, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट है, इसको छोड़ो। ये वाले 4 पॉइंट देख लो, 1 2 3 4, 4 नंबर में 4 पॉइंट। ठीक है, तो ये है। अब सुनो, हेलो, ध्यान दो, ये है हमारा बेसिक पॉइंट, और एक बार नजर दौड़ा लो, और कुछ बचा है तो ऑलमोस्ट आई थिंक हो गया सब। अब बचे कुछ 1 2 क्वेश्चन है, वो आपने घर से करने हैं। अब सुनो, एक काम करते हैं, पहले अगली क्लास में बीआरएस बाद में कराऊंगा, पहले होमवर्क चेक करूंगा, प्रैक्टिस बचे हुए जो थे।
प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह सब ऑनलाइन वालों भी सुन लो। पहले गृह कार्य चेक होगा, जो आएगा बीआरएस के नोट उसको मिलेंगे, जो नहीं आएगा उसको मिलेंगे ही नहीं। मत आओ, छुट्टी मार लो। 3 क्लास। नोट 0, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वालों को भी मैं बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके बेटा, बाय बाय, टाटा, सी यू।